हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखेंगे दूसरा तिमोती दूसरा अध्याय पहला वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। परमेश्वर यहाँ पर अपने वचनों में लिखा है कि हम अनुग्रह में बलवंत होना चाहिए। पौलुस अपने बेटे तिमोती से कहता है कि मेरे बेटे तिमोती, कृपा में तू बलवंत हो जा। कृपा में तू क्या हो जा? बलवंत हो जा। हमारे ज़िंदगी में हम कुछ बलवंत होना चाहिए, तो वो है कृपा में हम बलवंत होना चाहिए। अभिषेक में बोलकर नहीं लिखा है, कृपा में बलवंत होना चाहिए बोलकर लिखा है। कृपा में अभिषेक मिलता है, कृपा में उद्धार हो जाते हैं हम, कृपा में हम सब बातों में आशीर्वाद हो जाते हैं। देखिए स्वोपदेशक 9वां अध्याय 11वां वचन में हम क्या देखते हैं? फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाला और न युद्ध में शूर वीर जीतते हैं। देखिए, यानी बहुत से लोग अच्छा दौड़ते हैं, ये काम वो काम करने में एक्सपर्ट रहते हैं, यहाँ से वहाँ भागते हैं, या कुछ भी युद्ध में वे लोग शूरवीर रहते हैं, सिंह के नाई रहते हैं, वो उकाब की तरह वो भागते हैं, मगर क्या होता है? फिर भी गिर पड़ते हैं बोलकर बाइबल कहता है। क्या कहता है? कि वे गिर पड़ते हैं। देखते हैं कि दूसरा शमूएल पहला अध्याय 19वां वचन, दूसरा शमूएल पहला अध्याय 19 और 23वां वचन में हम देखते हैं कि सौल और योनातन शूरवीर थे, फिर भी वो गिर पड़े। यानी हम बाइबल ये कहना चाहता है, तुम अच्छे दौड़ने वाले क्यों ना हो, या शूरवीर क्यों न हो, पराक्रमशाली क्यों न हो, तुम गिर सकते हो बोलकर बाइबल कहता है। तुम्हारे शरीर के अनुसार तुम चलोगे तो गिरोगे बोलकर यानी बाइबल कहना चाहता है। शरीर में चाहे ताकत होगा, शरीर में चाहे तुम बहुत ही होशियार होगे, फिर भी तुम गिर पड़ोगे बोलकर बाइबल कहता है। शरीर से जीतते नहीं है बोलकर बाइबल कहना चाहता है। वहाँ पर और भी लिखा है कि ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं, यानी स्वोपदेशक 9वां अध्याय 11वां वचन में हम हैं। बुद्धिमान लोग रोटी न पाते हैं बोलकर लिखा है। यानी तुम कितना भी एजुकेशन किया रहेगा, तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम इंजीनियर डॉक्टर हो गए, मगर फिर भी कई लोग अच्छा पढ़ा लिखा लोग को नौकरियां नहीं मिलते हैं और रोटी के मोहताज रहते हैं बोलकर बाइबल कहता है। बहुत समझदार वाला व्यक्ति रहेगा, फिर भी उसके पास धन दौलत की कमी रहती है बोलकर बाइबल कहता है। न समझने वाले धन न प्रवीण पर अनुग्रह होता है बोलकर, यानी प्रवीणों पर यानी स्किल, तुम टैलेंटेड रहेगा, अच्छा काम धंधा तुम्हें आता रहेगा, तुम इलेक्ट्रिशियन हो, तुम प्लम्बर हो, तुम अच्छा नौकरी अच्छा बिल्डर का काम करता हो, तुम ठेकेदार हो, फिर भी तुम पर अनुग्रह नहीं हो सकता है बोलकर बाइबल कहता है। यानी कृपा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है उनको कहाँ ना कहाँ शॉर्टेज हो जाता है। इसलिए रोमा पत्रिका 3 अध्याय 23वां वचन कहता है, हर एक ने पाप किया और महिमा से रहित हो गए बोलकर बाइबल कहता है। महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए बोलकर बाइबल कहना चाहता है। इसलिए
पाप क्या है? पाप याकूब पत्रिका 4:17 के अनुसार पाप यानी हम भलाई जानना और नहीं करना, भलाई जानना और नहीं करना पाप होता है। पाप की कोई बड़ा पाप छोटा पाप ऐसा नहीं है, पाप एक ही लेवल में है। अनुग्रह का लेवल अलग अलग है मगर पाप का लेवल एक ही है। तुम गाली देता है तो पाप है, तुम व्यभिचार करता है तो भी पाप है, तुम धोखा देते हो, झूठ बोलते हो तो भी पाप है। पाप की लेवल एक ही है। देखिए, शारीरिक में कोई भी अनुग्रह में बढ़ नहीं सकता है बोलकर हमने पढ़ा। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पर अनुग्रह हो जाता है, कि बाइबल कहता है यीशु मसीह में अनुग्रह है। यूहन्ना 1:14-16 में हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ परमेश्वर है और उसी के द्वारा हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है बोलकर यीशु मसीह में ही अनुग्रह होता है। अनुग्रह यानी क्या? अनुग्रह यानी हमने कमाया नहीं, अनुग्रह यानी हम पात्र नहीं हैं, हम पात्र नहीं, हमारी लायकी नहीं है, फिर भी परमेश्वर हम पर आशीर्वाद करना, बचाना, लंबा आयु देना, अच्छी तबीयत देना, धन दौलत देना, सभी बातें परमेश्वर हर प्रकार की आशीर्वाद देना, वो इसे कहते हैं कृपा। हम पात्र नहीं है, फिर भी जिस तरह हम पात्र नहीं थे, सभी मनुष्य पापी है बोलकर बाइबल कहता है, फिर भी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह में उद्धार किया। इफिसी 2:8 के अनुसार हमने कुछ भला काम नहीं किया कि हम बच गए, उसके अनुग्रह से बच गए बोलकर बाइबल कहता है। इफिसी 2:8 यह अनुग्रह कहाँ से आया? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनुग्रह मिला, हम बच गए। उसी तरह अनुग्रह हमें हर एक बातों में अनुग्रह मिल सकता है बोलकर बाइबल कहता है। देखिए, तीन व्यक्ति को हम देखते हैं जिन पर व्यभिचार की आत्मा उन्हें पकड़ना चाहा, उन पर यानी अटैक करना चाहा। सैमसन पर व्यभिचार की आत्मा ने अटैक किया और धीरे धीरे सैमसन को बर्बाद कर दिया। सैमसन मर गया, एक शॉर्ट मिनिस्ट्री कर मर गया। मगर यूसुफ को हम देखते हैं, जब उसके पास व्यभिचार की आत्मा आई वो बच गया, क्योंकि उस पर अनुग्रह था बोलकर बाइबल कहता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था बोलकर बाइबल कहता है। सैमसन के साथ भी परमेश्वर था, यूसुफ के साथ भी परमेश्वर था। मगर देखिए, अनुग्रह का लेवल अलग अलग है, अलग अलग कृपा है। यानी दावीद के साथ भी परमेश्वर था बोलकर, दावीद एकदम फेमस आदमी है, बाइबल में हम देखते हैं, बार बार दावीद का नाम बाइबल में हम देखते हैं। उसे भी व्यभिचार की आत्मा ने अटैक किया, मगर वो मरा नहीं, उसका फैमिली बर्बाद हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, हम देखते हैं। मगर फिर भी बच गया वापस, वो वापस उसे परमेश्वर ने खड़ा किया बोलकर बाइबल कहता है। देखिए, दाऊद पर अलग अनुग्रह है, यूसुफ पर अलग अनुग्रह है और सैमसन पर अनुग्रह है। दावीद को परमेश्वर शिक्षा देते हुए उसे माफ़ किया और फिर एक बार उसे खड़ा किया, यानी उसको शिक्षा देते हुए भी बचा लिया, उसे नाश नहीं किया। मगर सैमसन को शिक्षा देकर ख़त्म हो गया सैमसन। इसलिए हमारे ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के अनुग्रह है, हम अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं तीन व्यक्ति को हम देखेंगे, एलिया, मूसा, पौल, तीनों बड़े परमेश्वर के संत थे। वो बड़े काम परमेश्वर ने इनके द्वारा किया, पवित्र आत्मा ने इन्हें जोरदार इस्तेमाल किया, क्योंकि वे लोग अनुग्रह में बलवंत थे। एलिया शॉर्ट मिनिस्ट्री नहीं हुआ उसका, बड़ा मिनिस्ट्री किया उसने, मगर वो बहुत गलतियां की।
कभी डर गया मरने से, डरा वो, फिर भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसे जिंदा उठा लिया। देखो कृपा, देखो वो डर भी गया, गलत किया, फिर भी परमेश्वर ने उसे इतना प्रेम किया कि उसके ऊपर इतना कृपा हुआ कि वो जिंदा उठा लिया गया बोलकर बाइबल कहता है। मूसा ने परमेश्वर का इतना अनुग्रह उसके ऊपर था, उसे बहुत प्रेम करता था कि उसे रोज वो फेस टू फेस यानी आमने सामने बातें करता था। हो मूसा ने भी अनेक गलतियां की, उसने भी मर्डर किए। जिस तरह एलिया ने कई बाल के नबियों को मार दिया, इन्हें मर्डर कर दिया, उसी तरह मूसा ने भी मर्डर किया है, पर फिर भी परमेश्वर ने कृपा में उसे बचाते 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 एक बड़ा सेवक बनाया। पौल को हम देखते हैं, वो हर एक क्रिश्चियन लोगों को वो मर्डर कर रहा था, पर परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर हो गई बोलकर बाइबल कहता है, और उसे लंबा आयु दी। तीनों सेवक लंबा आयु उनकी ज़िंदगी में देखा और परमेश्वर का कृपा को देखा। ओ एलिया, मूसा, पौल को अनेक प्रकार के संकट आए, पर उस संकट में भी परमेश्वर उन्हें हर एक प्रकार की सहायता, भोजन देता था उन्हें, हालेलुया, उन्हें लोगों का मदद देता था। सब प्रकार के कृपा उन तीनों पर हुई, क्योंकि वे तीनों परमेश्वर की दया और मनुष्य की दया वे लोगों ने देखा, क्योंकि परमेश्वर ये कृपा देता है। परमेश्वर जब तक हम पर कृपा नहीं करता है तो हम पर कृपा नहीं होता है। कोई हमसे अच्छा बातें करना, दूसरों का सहायता मिलना, ये भी कृपा है बोलकर हम देखते हैं। बिना कृपा का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ 5 पॉइंट जिसमें हम कृपा में बढ़ सकते हैं। ये 5 पॉइंट अगर हम सुनेंगे तो ये 5 पॉइंट हमें कृपा में बढ़ाता है बोलकर बाइबल कहता है। कृपा रहने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, शरीर में रहने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। शरीर में रहने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। शरीर यानी क्या? दुनिया में बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा बोलकर विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते उन पर अनुग्रह होता है, और अनुग्रह मिलने के बाद और अनुग्रह में बढ़ने के लिए बाइबल कहता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18वां वचन में, कि तुम अनुग्रह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। देखते हैं पौलुस, जैसा हमने पहला वचन पढ़ा, 2 तिमोथी 2 अध्याय 1 से 13, कि तुम मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें बलवान होते जाओ। 5 पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट, यूदा पत्रिका 20वां वचन, जो प्रगटीकरण से पहला है। यूदा पत्रिका 20वां वचन कि हमें हमेशा प्रार्थना करना है। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 23 से 33। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 23 से 33। एक्ट्स 4:23 to 33। जब कलीसिया ने प्रार्थना किया, पतरस पर और चेलों पर महाकृपा उतरा बोलकर बाइबल कहता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर और भी कृपा देता है बोलकर यहाँ पर हम सीखते हैं। दूसरा पॉइंट, वर्शिप करना। भजन संहिता 27वां अध्याय 4 से 6 में हम देखते हैं कि हमें वर्शिप करना है परमेश्वर को। वर्शिप करने से यानी परमेश्वर की महिमा करने से भी हम पर कृपा उतरता है, उसकी उपस्थिति में कृपा है बोलकर बाइबल कहता है। भजन संहिता 27वां अध्याय 4 से 6। दूसरा इतिहास
20वां अध्याय 21वां वचन, वे लोगों पर वर्शिप किए, दुश्मन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। दुश्मन पर यानी प्रभाव हो गए वो। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 21वां वचन पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा इज़राइल सेना पर उतरी बोलकर। तीसरा, वचन पढ़ना। परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ना है। प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय 32वां वचन, पौलुस कहता है कि अभी मैं कलीसिया में मरने वाला हूँ, मगर तुम्हें मैं परमेश्वर के वचनों के हवाले करता हूँ, उसमें अनुग्रह है और वो तुम्हें परमेश्वर के सभी बातों में आशीर्वाद करेगा। यानी बोलकर पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन पढ़ना है। वचन क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? वचन है। यानी वचन को देखना यानी हम यीशु मसीह को देखते हैं, और जो कोई यीशु मसीह को देखते हैं उन पर कृपा होता है। यस, यीशु मसीह कृपा और सत्य से भरा हुआ है। इसलिए रोज़ बाइबल पढ़ने से हमारे ज़िंदगी में कृपा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसलिए अच्छी तरह परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। मूसा ने परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को लिया, उसे देखा, उसे पढ़ा, और हालेलुया हम देखते हैं उसका चेहरा चमक उठा। बोलकर वचन पढ़ने से अनुग्रह बढ़ता है। इसलिए बाइबल कहता है, दूसरा कुरिन्ती 3 अध्याय 18वां वचन में कहता है, अगर हम वचन पढ़ते हैं, वचन एक आईना की तरह है, उसे हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा ज़िंदगी एकदम परिवर्तन होता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है, हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन होता है। यानी क्या? कृपा। वचन में क्या है? कृपा है। कृपा है बोलकर बाइबल कहना चाहता है। चौथा, हमें परमेश्वर के आत्मिक वरदानों में बढ़ना है। आत्मिक वरदान कैसे बढ़ते हैं? हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। रोमा पत्रिका 12वां अध्याय 3 से 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें कृपा वरदान देता है। हर एक को अलग अलग कृपा वरदान परमेश्वर देता है। कृपा अलग अलग है, सब पर अलग अलग है। हम देखते हैं कि हम देह है, पर यीशु मसीह हमारा सर है बोलकर बाइबल कहता है। देह में क्या है? हाथ है, पैर है, नाक है, आँखें हैं, वो मुंह है। सब अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पार्ट्स है। उसी तरह कलीसिया में हर एक को अलग अलग कृपा रहता है। हम किसी का कॉपी कैट नहीं बनना है। हमें सिर्फ परमेश्वर ने जो दिया है उसे इस्तेमाल करते हुए, और भी प्रेयर करते हुए, और भी वर्शिप करते हुए, और भी वचनों को पढ़ते हुए दान और वरदान में बढ़ते जाना है। परमेश्वर दान और वरदान हमें क्यों देता है? सबके साथ यूनिटी में रहने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए देता है। इसलिए हमें कलीसिया को बढ़ाना है बोलकर बाइबल कहता है। रोमा 12वां अध्याय 3 से 8, द गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस। हालेलुया। 5वां वचन हम देखते हैं। 5वां पॉइंट, आत्मिक पिता के अंडर में रहना है, पास्टर के अंडर में रहना है। अलग अलग चलेंगे, अकेला चलेंगे तो शैतान शेर की जैसा घूम रहा है, वो पकड़ लेता है। हर एक के व्यक्ति के ज़िंदगी में, उसके परिवार में कुछ न कुछ कांटा जैसा शैतान काम कर रहा है, उन्हें पीड़ित कर रहा है। इसलिए हम आत्मिक पिता के अंडर में रहना है। आमोस पत्रिका 3 अध्याय 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर अपने सेवक को कहे बिना कुछ भी नहीं करता है। परमेश्वर क्या कहता है? कि परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है अपने सेवक को कहे बिना।
आमोस पत्रिका 3 अध्याय 7वां वचन हम देखते हैं। गलाती पत्रिका 1 अध्याय 15 से 17 में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर के कृपा की वजह से मुझे सेवा में बुलाया, और जब मुझे सेवा में बुलाया तो मैंने घमंड नहीं किया। मैं किसी भी पास्टर को जाके नहीं मिला, पतरस, याकूब, यूहन्ना को नहीं मिला। मैं सीधे जंगल में गया। 3 बरस मैं प्रार्थना करते बैठा। हो रेगिस्तान में, अरेबिया में मैं जाकर प्रार्थना करते बैठा। हो अनुग्रह पाने के लिए और अनुग्रह पाने के लिए मैं प्रार्थना करते रहा। कुछ लोग तुरंत सेवा करते हैं या तुरंत घमंड करते हैं। नहीं, हमें हमेशा परमेश्वर के भय और भक्ति से सेवा करना है, परमेश्वर के भय भक्ति से चलना है, पास्टर के अंडर में रहना है। पौल कहता है 1 कुरिन्थी 15:10 में, मैं जो भी हूँ उसके कृपा की वजह से हूँ। इब्रानी 12वां अध्याय 15वां वचन कहता है, अगर हमारे अंदर कपट है या किसी के बारे में हमें जलन है, कपट है, तो हम कृपा से शॉर्ट गिरते हैं। कृपा जमा नहीं होता है हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि ये स्वभाव बहुत डेंजर है। ये स्वभाव यूनिटी में नहीं रखता है। कौन सा? दूसरे पे जलन करना, कपट रखना क्या करता है? कृपा से वंचित कर देता है। देखो 12वां अध्याय इब्रानी में हम देखते हैं, इब्रानी 12वां अध्याय 15वां वचन, वहाँ पर क्या होता है? एसाव बहुत रोता है कि उसे कृपा चाहिए, फिर एक बार ओ हालेलुया आशीर्वाद चाहिए, मगर उसे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रोता है। कुछ लोग रोते हैं, हमेशा किरकिराते हैं, रोते हैं, मगर पछतावा नहीं करते हैं। पछतावा करना चाहिए। परमेश्वर पछतावा मन को पसंद करता है, क्योंकि ये दिल का मामला है। हमेशा हमारा दिल पवित्र रखना है। जो दिल को पवित्र रखते हैं वे ही परमेश्वर की कृपा को देखते हैं। आत्मिक पिता के अंडर में रहना है। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह को अपना गुरु मानता था। वो कहता था कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये देखो ये परमेश्वर का मेमना है बोलकर। वो बड़े मैं घटू बोलकर कहता था, मगर एक दिन अपने गुरु के खिलाफ बातें करने लगा। वो यूहन्ना बपतिस्मा जो कहता था कि मैं घटू, वो बड़े, आज वो क्या कह रहा है? अपने चेलों को बेचकर कह रहा है, पूछो वही यीशु मसीह है क्या दूसरे को हम देखें? क्योंकि वो जेल में था, मौत उसके करीब आई थी, हेरोद उसे मारना चाहता था। दूसरा दिन क्या हो गया? गुरु को छोड़ दिया, कृपा उस पर निकल गई। बाइबल ये कहना चाहता है कि कृपा उसके ऊपर से निकल गई, क्योंकि उसने गुरु पे डाउट किया, गुरु को छोड़ दिया। और तुरंत क्या हुआ? दूसरा दिन हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्मा के सिर को उड़ा दिया, यानी वो मर गया। फिलिप्पी 1 अध्याय, फिलिप्पी पत्रिका 1 अध्याय 7वां वचन हम देखते हैं। पौल कहता है, कलीसिया मेरे कृपा में तुम सहभागी हो। मेरे कृपा में पौलुस क्या कहता है? फिलिप्पी 1 अध्याय 7वां वचन, कलीसिया तुम मेरे कृपा में सहभागी हो। परमेश्वर कोई न कोई व्यक्ति को एक बड़ा कृपा देता है, पास्टर को, क्योंकि एक लीडर चाहिए, सभी लीडर नहीं बन सकते हैं। और उसकी वजह से, उसके प्रार्थना की वजह से कलीसिया के हर एक व्यक्ति पर कृपा होता है। यहाँ पर वो वचन है, पौलुस कहते हैं तुम मेरे कृपा में सहभागी हो। हालेलुया। इसलिए आत्मिक पिता के अंडर में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 5 पॉइंट पर हम ध्यान देंगे तो हम पर कृपा बढ़ेगा बोलकर बाइबल कहता है। पहला पॉइंट प्रार्थना,
दूसरा पॉइंट है वर्शिप करना, तीसरा वचन पढ़ना, चौथा अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पांचवा पास्टर के अंडर में रहना यानी आत्मिक पिता के अंडर रहना। चाहे वो 5 प्रकार की सेवा क्यों ना हो अपोस्टल हो, इवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, 5 प्रकार की सेवा के अंडर में हम रहना चाहिए। किसी के भी अंडर में रहना गलत बात है। आत्मिक बातों से चलना है, बाइबल जैसा कहता है वैसे हमें चलना है। जकरिया की किताब 4 अध्याय 6वां वचन में, जकरिया की किताब 4 अध्याय 6 से 7 में कहता है, परमेश्वर कहता है जजरबेल मेरे बेटे तू प्रॉब्लम में है, डर मत। क्या है ये प्रॉब्लम? पहाड़ जैसा है ना, इस पहाड़ ये टल जाएगा। ये पहाड़, मेरा कृपा तेरे ऊपर है, कृपा तेरे ऊपर है, कृपा कृपा बोलकर तू बोल, ये पहाड़ हट जाएगा बोलकर। यस, हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कांटे के जैसा वो प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी को या हमारे परिवार को नाश कर रहा है, वो फैमिली प्रॉब्लम है, वो गरीबी होगा, बीमारी होगा, वो अनेक प्रकार के प्रॉब्लम होगा, मगर ये सब हट जाएगा। जो पहाड़ के जैसा हमारे सामने खड़ा है, कृपा से हट जाता है। इसलिए हम कृपा पाना है, कृपा पाना है। कृपा से हर एक पहाड़ वो टूट जाता है बोलकर बाइबल कहता है। थैंक यू लॉर्ड, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। हम यीशु मसीह में है यानी कृपा में है, मगर कृपा में हमें बढ़ना है। इसलिए पौल कहता है तू कृपा में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा, क्योंकि दुनिया में लोगों पर कृपा नहीं, कोई भी शरीर से कृपा नहीं पाते हैं। वो हालेलुया महिमा से रहित होते हैं। उन्हें यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में रहना चाहिए। अगर यीशु मसीह तेरी ज़िंदगी में है तो उस कृपा में है, तू कृपा में है, और मगर इस कृपा में तू बढ़ते जाना है, स्ट्रांग होना है यानी बलवंत होना है। तब तेरे ज़िंदगी में हर एक पहाड़ टूट जाएगा बोलकर परमेश्वर कहना चाहता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। सभी तेरे बच्चों को तेरे कृपा से भर प्रभु, तेरी महिमा होने दे। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन एंड आमेन।